मुझे लगा कि यह सीजन परिभाषित करने वाला क्षण था। रिकी पोंटिंग ने पंजाब किंग्स द्वारा चैंपियंस के खिलाफ 111 रन का बचाव करने के बाद कहा, हार में उन्हें लगा कि लड़ाई का कुछ मतलब होगा, लेकिन पंजाब किंग्स हारे नहीं। उन्होंने इतिहास रच दिया। 245 रन का बचाव करने में विफल रहने के बाद आईपीएल इतिहास की सबसे कम सफल बचाव करने के बाद यह विश्वास का झटका था जो आत्मविश्वास को अहंकार में बदल सकता है। और बड़े हिटरों के साथ पीबी की इस लाइनअप में अहंकार या इरादे की कोई कमी नहीं है। वास्तव में यह एक विशेषता है जो अपने अगले विरोधियों आरसीबी के साथ साझा करते हैं। साथ ही लीग सीजन में आधे रास्ते की ओर बढ़ते हुए 4-2 जीत हार के रिकॉर्ड के साथ यह प्रतियोगिता में दो फार्म में चल रही टीमों के बीच बेंगलुरु में संभावित बल्लेबाजी की स्थापना करता है। 3 दिनों के अंतराल में 2 मुकाबलों में से पहला। लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिचों ने इस सीजन में रनों से ज़्यादा सवाल खड़े किए हैं। एक ऐसा ट्रेंड है जिसने आरसीबी की घरेलू मैदान पर लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को और बढ़ा दिया है। अब तक यहाँ दोनों ही मैचों में उन्होंने पहले बल्लेबाजी की है और 170 रन तक पहुँचने में विफल रहे। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मोहम्मद सिराज की स्विंग और सीम ने उन्हें पछाड़ दिया। फिर दिल्ली कैपिटल के स्पिनरों के साथ निकलकर उन्हें रोक दिया, जिससे टीम के मेंटर दिनेश कार्तिक ने स्वीकार किया और उनकी टीम हैरान रह गई। बल्लेबाजी में गहराई से लैस आरसीबी ने घरेलू मैदान पर खतरे से बाहर निकलने की कोशिश की है। ठीक उसी तरह पीवीकेएस ने नई चंडीगढ़ की मुश्किल पिच पर कोशिश की थी, लेकिन उसे ढेरों विकेट गंवाने पड़े। बेंगलुरु को एक बार फिर से बल की तुलना में ज़्यादा कौशल की ज़रूरत हो सकती है, जिसमें दोनों बल्लेबाजों को शक्ति के साथ साथ सूक्ष्मता का भी इस्तेमाल करना होगा। रजत पाटीदार की टीम ज़्यादा आश्वस्त दिखी है और घरेलू परिस्थितियों के साथ साथ यह भी लग रहा है कि आरसीबी के दिमागी चाल चिन्नास्वामी को एक भारी मैदान की तरह इस्तेमाल करना है। शहर में बेमौसम बारिश हो रही है। मैच की रात को कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। किसी भी तरह से कप्तान इस मैदान की प्रसिद्ध विशेषता और सीजन में यहाँ की टीम अपेक्षा करने के रिकॉर्ड 100% देखते हुए पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। आमने सामने की बात करें तो आरसीबी ने 16 मुकाबले जीते हैं, पंजाब किंग्स ने 17। पिछले 3 मुकाबलों में जीत के बावजूद आरसीबी इस मुकाबले में पीछे है। टीम की बात करें तो कोई आरसीबी में कोई चोट और उपलब्धता की चिंता नहीं है। मैक्सवेल के इस सीज़न की शुरुआत मुश्किलों से भरी रही, लेकिन अपने पुराने साथी के खिलाफ खेलना उनके लिए सही समय पर आया है, क्योंकि वह अपनी लय को फिर से हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा उनका सामना कुणाल पांड्या से होगा, जिन्होंने आईपीएल में उन्हें 5 बार आउट किया है। कुणाल इससे पहले श्रेयस अय्यर और मार्क स्टोइनिस को भी शांत रख चुके हैं। संभावित 12 रहने वाली है फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पद्दिकल, रजत पाटीदार, लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, इलियास दयाल, श्रेयस शर्मा। दूसरी तरफ पंजाब में देखें तो लक्की फर्गुसन के एसआरएच गेम में संदीप कुल्ले की चोट के बाद आईपीएल 2025 के बाकी मैचों में खेलने की संभावना नहीं है। युजवेंद्र चहल सिर्फ आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ही नहीं, बल्कि वे चिन्नास्वामी के पुराने कठपुतली मास्टर भी हैं। केकेआर के खेल में सबूतों के अनुसार अब उनके हाथ में कमान है। इस मैदान पर किसी भी गेंदबाज के पास इससे ज़्यादा T20 विकेट नहीं है। 2024 से लेकर अब तक उनके 24 आईपीएल विकेटों के में से 16 दाएं हाथ के गेंदबाजों के हैं। आरसीबी ने अपने शीर्ष 8 में से 6 विकेट लिए हैं। सतह से पकड़ की कुछ संभावना के साथ चहल को जाल बिछाने के लिए दूसरे आमंत्रण की ज़रूरत नहीं होगी। संभावित 12 प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, नेहाल वाडेदार, जोश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, माइकल जॉनसन, जेवियर ब्रेटलेट, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप, विजय कुमार वैश्यक या फिर यश ठाकुर हो सकते हैं। 2024 के बाद से आईपीएल में कम से कम 10 बार बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों में क्या आप जानते हैं 2024 के बाद से आईपीएल में कम से कम 10 बार बल्लेबाजी करने वाले 75 खिलाड़ियों में से केवल ग्लेन मैक्सवेल का औसत 10 से कम है। फिल साल्ट इस सीजन में पावर प्ले में अग्रणी रन स्कोरर हैं। युजवेंद्र चहल ने आईपीएल में 8 बार चौके लगाए हैं। सुनील ने के सर्वाधिक बार की बराबरी की है। 8 बार 4+ विकेट लिए हैं युजवेंद्र चहल ने। तो देखते हैं कौन जीतता है। धन्यवाद।